जो मूव की है 9.2। ये एक्सरसाइज आपके नए सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसके क्वेश्चन करा दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, जो कि हाई स्कूल में इंक्लूड है, इसमें इसे हटा दिया गया है सिलेबस से। तो जिसको करना है, जैसे IIT JEE के एग्ज़ाम दोगे अगर आप लोग, तो उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस वजह से को हम करा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में हटा दी गई है नए सिलेबस के हिसाब से, फिर भी इसका इम्पोर्टेंस है, इस वजह से हम इसको करा दे रहे हैं। अब आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काम ही आएगा। ठीक, इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, पहले क्या यूज होगा, जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो फार्मूले होते हैं, तो फार्मूले हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला फार्मूला हमारे पास अगर TN निकालने को होता है, यानी AN जो टर्म हमारे पास है वो निकालना है, तो A प्लस n-1 इंटू डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही सीरीज है पहली। ठीक, आपके में GP दे दी गई, लेकिन AP हटा दिया गया है, तो यहाँ से ये AP का जो हमारा हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा फार्मूला जो हमें याद रखना है, वो ये याद रखना है कि SN इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे 2A प्लस n-1 इंटू डी। और जो इसी का दूसरा है फॉर्म, SN इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में जाओगे A प्लस L। L क्या है, ये L जो है हमारा लास्ट टर्म हमारा है। ठीक है, इसको लास्ट टर्म कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ याद करना नहीं है, जो और भी याद करना होगा तो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको हम पढ़ा रहे हैं। रीज़न है कि ये इम्पोर्टेंट है आपके, अगर एंट्रेंस एग्जाम कोई देंगे आप तो उसमें आएगी। तो देख लो, इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर 1 से लेके 2001 तक, इसका सम फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इंटीजर है वो 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जाएंगे 2001 तक जाएंगे। एक बात यहाँ पे ये याद होना चाहिए कि ए जो होता है वो मेरा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, और जो डी होता है वो कॉमन डिफरेंस आता है, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म को कहा जाता है। मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट करें या थर्ड माइनस सेकंड करें, उससे कॉमन डिफरेंस आता है, डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये टर्म हमको याद होनी चाहिए। हाई स्कूल में क्या सिलेबस है उसी का पार्ट है, या पहले आपको इंक्लूड थी, अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज बन गई वो ये बन गई। इसके बाद इसमें क्या है, हम इसका ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करें या थर्ड माइनस फर्स्ट करें, थर्ड माइनस सेकेंड करें, या फिर फोर्थ माइनस थर्ड करें, सब में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, डी की वैल्यू। यानी सेकेंड में फर्स्ट घटाएंगे, या थर्ड में सेकेंड घटाएंगे, या फोर्थ में थर्ड घटाएंगे, या फिर जाएंगे एन में n-1 घटाएंगे, तो हमारे पास जो एन डी आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास बात आई कि फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर इसमें बोला है ऑड, ये जो है 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है, इसमें इवन भी आ रहा है, तो ये सीरीज नहीं होगी, बल्कि सीरीज हमारी क्या होगी, इसका मतलब ये गलत लिखा है, क्योंकि ऑड हमारे क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। ऑड हमारे क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो देख लो, पहला जो ऑड होगा 1 पे, पहला ऑड हमारा होगा 1, दूसरा ऑड होगा 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे जाएंगे, तो 2001 भी हमारा ऑड है। अब इसमें डिफरेंस देख लो, ए की वैल्यू तुम्हारे पास 1 आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब हमें निकालना होगा ए एन कितना आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 का यूज करके इंटू डी, इसका यूज करके ए एन निकाल लेंगे।
जब तक एन निकालने का मतलब ये है कि हमको एन निकालना है, एन नहीं निकालना। एन तो हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है ना 2001, हमको निकालना है एन की वैल्यू निकालनी है। एन नहीं पता चलेगा जब तक हमारे पास समेशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये समेशन का जो फार्मूला है एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पर भी एन चाहिए, यहाँ पर भी एन चाहिए, कोई भी यूज करे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एन जो हमको दिया है लास्ट टर्म वो लिख दें 2001, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, प्लस एन हमको पता नहीं है और डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2000 बचेगा, एक आएगा तो काट देगा यहाँ पे, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ बचेगा एन माइनस 1, जब इसको काटेंगे तो ये बच जाएगा 1000। 1000 है मेरा एन माइनस 1 के, यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1001। जब एन हमको पता चल गया तो समेशन के लिए फार्मूला कौन से हैं, 2 फार्मूले हैं, कोई सा भी एक लगा दें। एस एन इज इक्वल टू हमारे पास एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म वाला लगा देते हैं यहाँ पे। एन की वैल्यू 1001 है, डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, लास्ट टर्म कितना था 2001, लास्ट टर्म हमारा कितना दिया था, ये दिया था ना, तो इसको लिख देंगे। यहाँ से 101 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 1 तो 202, डिवाइड कर दोगे 2 से, ये बचेगा तुम्हारा ये 1001, यानी ये 101 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे, इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर करके तो ये आ जाएगा 10020001, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही आपसे फाइंड कर रहा था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है उनका सम फाइंड करना है। लाई करते हैं किसके, बिटवीन 100 एंड कितना 1000, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। आपसे पूछे जो 5 के मल्टीपल हो। देखो नेचुरल नंबर मेरे जो होते हैं हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, कभी भी नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता, पहली बात। दूसरा इसमें बोल दिया तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमसे ये कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच कितने नंबर हैं, उनका सम निकालना है। पहले तो हमें पता हो कितने नंबर हैं जो कि 5 के मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल हैं या 5 से डिविजिबल है, मल्टीपल ऑफ 5। तो हमारे पास जो पहला नंबर आएगा, बिटवीन पूछा है, क्या पूछा, बिटवीन। बिटवीन लगा है, इसका मतलब ये 100 हम नहीं लेंगे, अगर इंक्लूड करता तब ले लेते हैं, और 1000 को भी नहीं लेंगे। तो इसके बाद जो पहला नंबर आएगा मेरा 105 आएगा, 105 सॉरी 105 पहला नंबर आएगा बिटवीन में, किसके बीच, 100 और 1000 के बीच, पहला 5 आएगा, फिर उसमें 5 ऐड कर दो तो 110 आएगा, एक 5 और ऐड कर दो 115 आएगा, एक 5 और ऐड करोगे तो 120 आएगा। तो ये बढ़ता जाएगा और ये मेरा आ जाएगा, ऐसे बढ़ते 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 लास्ट में जब पहुंचेंगे तो 995, ये हमारा आएगा नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पे 100 और 1000 के बीच बोला है, इनको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बिटवीन लिखा है। अगर इनको इंक्लूड करता तो पहला नंबर हो जाता मेरा 100, लास्ट हो जाता 1000, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे 5 से डिविजिबल है, मल्टीपल हैं। इसका मतलब ये सीरीज बन गई। इसमें ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ए की वैल्यू 105 आ गई,
डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू जो जिसका मल्टीपल होता है वही होता है, दूसरा निकाल सकते हो सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 110 110 105। जब इसको करोगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 5। एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, एन की वैल्यू को पता करना पड़ेगा। और लास्ट टर्म जो हमको दिया हुआ है ए एन कह सकते हो, लास्ट वाला लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है, एल कह दो इसको चाहे एन कह दो, 995 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम फार्मूला जो हमारे पास पॉकेट में रखा हुआ है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, इसका यूज करो। यहाँ से सबसे पहले हमको पता कराओ कि ए की एन की वैल्यू कितनी है। जब इसको यूज करेंगे तो ए एन की जगह लिखेंगे 995 माइनस इज इक्वल टू 105, ए की वैल्यू रख देंगे प्लस एन माइनस वन, एन पता नहीं है, टी की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 995 माइनस, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 105, और इस 5 से डिवाइड कर दो, हमारे पास बचेगा n माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा 0 और 100, यानी 890 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 890। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 1 टाइम्स जाएगा, फिर उसका 39 हो जाएगा, तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा, फिर उसके बाद इसमें बचेगा कैरी, 7 टाइम्स जाएगा तो 20 बचेगा, फिर 4 हो जाएगा, कितना जाएगा, इसमें पहली बार गया तो 7 बचा, और उसके बाद 8 बचेगा, 8 सॉरी, ये 1 जाएगा 178 178। यहाँ से एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना 178 प्लस 1 बराबर आ जाएगी 179। ये वाला 1 राइट साइड पे भेज दिया तो इसमें ऐड हो गया, यानी एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 179 179। अब एन की वैल्यू जब निकल आई तो हमारे पास फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में एक फार्मूला हमारे पास 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी भी है। दूसरा जब लास्ट टर्म हमको दिया होता है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल का भी यूज कर सकते हैं, उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं, इसका कोई भी एक वैल्यू को यूज करके निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास निकली है 179 इज इक्वल टू, यहाँ पे 179 पुट करो, डिवाइड बाई 2 करो, ब्रैकेट में जाओ, ए की वैल्यू कितनी है 105 और एल की वैल्यू कितनी है 995। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 179 डिवाइड बाई 2, ये जब ऐड होगा तो कितना होगा, ये 11। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 11 का, 1100 हो जाएगा ना इसको जब ऐड करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, डबल जीरो लगा दो, और 11 का 99 हो जाएगा, फिर उसका 77 और 9 कितना हो जाएगा, 77 और 9 हमारा हो जाएगा 77 और 9 86, और 11 आ जाएगा, 11 और 8 19 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो 2 से, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा करीब, 2 से डिवाइड करो सिंपली तो 9 आएगा, फिर उसके बाद 8 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद 4 टाइम्स चला जाएगा, फिर उसके बाद 5 टाइम्स जाएगा, फिर 0, इतना आ जाएगा, ये देख लो। ठीक है, तो जो सम आ गया मेरा कितना आ गया, देयरफॉर द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर lie between 100 and 1000 which are this multiple of 5। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/5 of next 5 term, so करना है, so that 20 term is this, ये आपको शो करना है कि -112 आएगा। इसमें बोला क्या है, इन ए पी फर्स्ट टर्म इज 2, ए की वैल्यू आपको सराफत से बता दी है कि वो 2 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज, जो पहले 5 टर्म का सम है तुम्हारा S5, वो जो है
5 टर्म का सम जो है इज 1/4 ऑफ किसका है, 1/4 ऑफ किसका है, नेक्स्ट 5 टर्म, जो इसके बाद जो 5 टर्म आएंगे उसके नेक्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो ये होगा। ठीक है, तो इसको देखो लगाते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लो क्या क्या लाना है हमको। तो इसमें हमको निकालने हैं, तो कंडीशन के हिसाब से हमको क्या है, नेक्स्ट 5 का मतलब वो है इसके बाद जो 5 आएंगे, इसके बाद कौन से आ जाएंगे, इसके बाद हमारे पास जो 5 टर्म आएंगे कौन सा आएगा, S6 आएगा। ठीक, मतलब इसके आगे जो आएंगे S7 वाला भी आएगा, S8 आएगा, S9 आएगा, S10 आएगा, 1 2 3 4 5। देखो ये स्टार्टिंग से नहीं बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 6 तक, ये समेशन तो हमको डिनोट करता है यही कि 1 से 6 तक, 1 से 7 तक, 1, ऐसे बात नहीं है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके बाद जो टर्म आएंगे, यानी यहाँ पे हमको लिखना चाहिए, समेशन नहीं लिखना चाहिए, बल्कि यहाँ पे ये लिखना चाहिए हमको, इसके बाद जो टर्म आएंगे कौन से टर्म आएंगे, A6 आएगा, A7 आएगा, प्लस A8 आएगा, प्लस A9 आएगा और A10 आएगा। इन जो 5 टर्म का समेशन है वो इसके बराबर है, ये कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझाने के लिए बताया आपको। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो बोला वो हमने समझाया, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमको गिवन है A1 की वैल्यू सराफत से बता दी उसने कि A1 की वैल्यू जो है हमारे पास जो है पहला टर्म जो है हमारा 2 है, ये A की बता दी। अब हमारे पास सम क्या होता है, जो AP होती है हमारे पास क्या होती है, AP अगर स्टार्ट करें 2 से और उसका कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस उसमें आएगा D। ठीक है, तो AP हमारी क्या बनेगी, पहले तो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाता है, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस को डबल करके ऐड कर दिया जाता है, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस को ट्रिपल करके ऐड कर दिया जाता है, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस को 4 टाइम्स करके ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5, पहला टर्म तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो गया। ये कितने टर्म निकल गए, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स हमारे पास आ गए हैं, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स। अब इसके बाद फिर लिखो, इसके बाद क्या किया जाएगा, 2 + 5D, 2 + 6D, 2 + 7D, 2 + 8D, और ये 1 2 3 4 यानी 2 + 9D। बाकी ये टर्म बन गए हमारे। ठीक है, पहले 5 टर्म हमारे ये बने, नेक्स्ट 5 हमारे ये बन गए, इसमें बोला है नेक्स्ट 5, ये कॉमन है। ये बने कैसे, हमारे पास जो फार्मूला होता है कौन सा होता है, AN = A + n-1 × D का यूज करके बनाया गया है। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो हम लिख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद a की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू 2 होगी तो ये आएगा, n की वैल्यू 3 होगी तो ये आएगा, n की वैल्यू 4 होगी तो ये आएगा, n की वैल्यू 5 होगी तो ये आएगा। पहले 5 टर्म जो है उनका समेशन अलग करो, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, इनका जो सम आया है वो मेरा कितना आया है देख लो, 2 2 + D, 2 + 2D, 2 + 3D, 2 + 4D, इन सबको ऐड करो कितना आएगा, तो इन सबको ऐड करना है 2, दूसरे ब्रैकेट में लिखो 2 + 2D, फिर उसके बाद दूसरा टर्म लिखो
2 प्लस 3D, यहाँ पे D वाला एक पार्ट गैप हो गया, उसको भी लिख लो पहले, ये वाला छूट गया ना, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे 2 प्लस 4D, उसको बाद में लिख देंगे, ऐसी बात है। और ये यहाँ पे आ गया 2 प्लस D। ये 5 टर्म हमने लिख दिए, इनका सम निकालना है। पहला टर्म छूट गया था, इस वजह से यहाँ सेकंड टर्म छूटा था, उसको इस वजह से यहाँ पे लिखा। जब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 2 2 2 2, 5 टाइम्स 2 है, सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 10। अब इसको ऐड करो, एक ये हुआ है 2D और 3, 5 हो गया, 4 और ये 5। देखो यहाँ पे 2D है, 3D है, 5 हो गया, और 4 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, और एक D ये है, तो 10D भी आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास इसका सम आ गया कितना, 10 कॉमन ले ले, 1 प्लस D आ गया। अब सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, नेक्स्ट 5 टर्म हमने निकाल लिए हैं, इनको भी सम कर दो, इनको सीधे यहीं पे सम कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये तो कंफर्म हो गया कि 2 की कितने हैं हमारे स्टार्टिंग में, 5 हैं। 2 कितने हैं, 5 हैं, उनको लिख लो। तो ये 2 कितने हैं, 5 हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 2 5 है, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ऐड करो, ये 5D, ये 6D, 11D हो गया, ये 7D, 11 में 7 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 में 7 ऐड होगा तो 18 हो जाएगा। 18 में जब हमारा 8 ऐड होगा तो कितना होगा, 26 में जब ऐड होगा कितना, 9, तो हो जाएगा 35। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 35D। अब यहाँ से क्या करो, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे बचेगा 2, सॉरी यहाँ पे बचेगा 7D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि जो फर्स्ट 5 टर्म का सम है वो नेक्स्ट 5 टर्म के जो सम आएंगे उनका 1 कितना है, देख लो, बोल दिया क्वेश्चन में, बोला है कि ये क्वेश्चन में फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म। तो बस क्या करो, इसको लिख दो कि 10 1 प्लस D जो है ये 1/4 है, किसका, ये वाले का, यानी 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 7D। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ से D निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन न लो, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 40D, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ 5 करो, 10 आ जाएगा प्लस 35, ये D आ जाएगा, ठीक। यहाँ से देखो 40D है, ये 35D है, यहाँ पे बचेगा 5D, यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे 40 है, इस 10 को क्या करोगे, 40 को यहाँ ले जाओगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 कटने के बाद। अब यहाँ से D की वैल्यू हमको पता चल गई कि कितनी आ रही है, 6 -6। D की वैल्यू हमको पता चल गई, A की वैल्यू हमको पता है कितना है, A की वैल्यू हमको 2 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि SN20 वैल्यू बताइए आप। SN20 को निकालने के लिए क्या करोगे, n की जगह 20 लिख दो, फार्मूला जो हमारे पास है उसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये हमारा फार्मूला यूज हो रहा है, SN इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में जाओ, ब्रैकेट में जाएंगे, लेकिन इसने बोला सम नहीं पूछा है, इसने बोला है कि आपको जो 20 टर्म है वो क्या होगा ये बताना है, यानी आपसे सम नहीं पूछा है बल्कि ये पूछा है कि A20 कितना है, तो यानी A20 हमसे पूछ रहा है, A20, इसको क्या करोगे, A की जगह 2 है, इसको लिख दो, n की जगह 20 लिख दो, n की जगह 20 लिख दिया, -1, और D की जगह कितना है, -6। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 2, और यहाँ पे बचेगा कितना, 19 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का, ठीक है, कितना होगा, 19 का जब मल्टीप्लाई होगा 6 से कितना आ जाएगा, 19 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो हमारे पास आ जाएगा 19 का 114, तो ये 2 आ जाएगा, और जब
माइनस के 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है 19 से, तो ये आ रहा है कितना 2 माइनस का 114। तो यहाँ से देखोगे तो 112 आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, यही आ गया। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस एपी का कॉन्सेप्ट है पूरा। आपका सीक्वेंस और सीरीज का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव सम -25। मतलब कितने टर्म लिए जाएं जिससे हमारा जो सम आ जाए -25 आ जाए। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, केवल तुमको डी नहीं दिया, एन नहीं दिया, तो एन निकाल लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू इसमें कितना दिया गया है, ए की वैल्यू जो पहला टर्म होता है वही होता है, यानी -6। डी की वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे डी की वैल्यू को निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट किया जाता है, यानी 11/2 को -6 कर दो। ए पी तो बोल ही दिया इसमें, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस तो ही है, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो -11 प्लस का 12 डिवाइड बाई 2, यानी डी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1/2। ठीक है, डी की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसमें जो सम है किसका, किस टर्म का 95 है। हमारे पास फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में जाओ, ए लगाओ 2 के साथ, प्लस लगाओ n-1 करो और डी के साथ मौज करो। याद करने के लिए कह रहा हूँ, वैसे मौज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक, एस एन की जगह हमको पता नहीं है एन कितना है, लेकिन हमको ये दिया है कि इसका जो सम है वो -25 है। एन पता नहीं तो इनको ऐसे ही लिख दो, /2 कर दो। ब्रैकेट में पहुँचो, ए की वैल्यू हमको पता है -6 है, -6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 आएगा। यहाँ पे आओ, एन हमको पता ही नहीं तो हम क्या करें, इसको ऐसे ही लिख दें। डी की जगह 1/2 है, उसको लिख दें। अब आगे बढ़ें, इस 2 का एलसीएम ले लो और इस 2 को पहले यहाँ पहुँचा दो, ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे एन बचा मेरा, इस 2 का जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -24 प्लस यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे -1 आएगा और 1/2 को एक और आ जाएगा। इसका फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखो एन है, यहाँ -24 है, इसको -1 है, यानी यहाँ पे एन अंदर बाहर रहेगा और अंदर हो जाएगा n-25। अब मल्टीप्लाई कर दो फिर से इसके अंदर वाले को और इसको राइट साइड पे ले जाओ, यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा, -25n आ जाएगा और -1 प्लस हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, कोई भी यूज करें। हम यूज करते हैं कौन सा पहला, फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि जो b है, b को ऐसे हमको डिवाइड करना है कि जब b के ऐसे दो पार्ट बनाने हैं कि ऐसे पार्ट बने कि जब a और c को मल्टीप्लाई करें, यानी जो b के दो पार्ट बने उनको जब मल्टीप्लाई करें तो a और c का जो मल्टीप्लाई है वही आना चाहिए। दूसरा, b के जो पार्ट हैं उनको जब सम करें तो हमारा जो b है वही आना चाहिए। ठीक है, इस बिहार पे हमें इसका फैक्टर करना होता है। देखो 25 है, अगर 25 को हम ऐसे लिख दें, n स्क्वायर 25 को लिख दें 20 का n और माइनस का 5n प्लस 100 बराबर 0। अब इसको क्या है, जब इनको ऐड करोगे तो माइनस का 25 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। कहानी बन चुकी है हमारी। अब यहाँ से क्या करो, n कॉमन ले लो, यहाँ से n-20 बचेगा। यहाँ से क्या करो, -5 कॉमन ले लो और यहाँ बचेगा n-20 बराबर 0। यहाँ से n-20 कॉमन ले लेते हैं, -n-20, ये वाला इससे और ये वाला इससे, तो ब्रैकेट में बचेगा n-5 बराबर 0। n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 और n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5। ठीक है, दो वैल्यू आ जाएंगी, यही पूछा है। तो एक जो आएगा सम माइनस का मेरा 25 जब आएगा जब n की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, और दूसरा कब आएगा जब n की वैल्यू 20 होगी। इन दो वैल्यू पे सम जो हमारा आएगा माइनस का 25 आएगा। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू पे
अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन कराना तो पड़ेगा ही। ठीक, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला है कि इन एन ए पी इफ पी एथ टर्म इज 1/q और क्यू एथ टर्म इज 1/p, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द फर्स्ट, प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज 1/2 पी क्यू प्लस 1। पी और क्यू कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये कंडीशन भी दी है। देखो जो दिया है उसको लिखो, पहले पहले क्या दिया है, पी एथ टर्म। हमारे पास ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, यहाँ पे पी एथ यानी एन की जगह पी रखो। मान लो कि पहला टर्म ए है और जो कॉमन डिफरेंस डी है, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि पी एथ टर्म यानी जहाँ एन है वहाँ पी रखो, ये पी रखो, इज इक्वल टू ए की जगह ए रखो। हमने माना है कि ए कॉमन, ए फर्स्ट टर्म है और जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे देखो एन, ठीक है, एन की जगह क्या आएगा, पी एथ टर्म निकाल लो तो पी आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल पी है भैया, कैपिटल पी ना बनाना, -1, डी की जगह डी अपनी जगह अपनी कंडीशन पर रहेगा। इसने बोला है ये जो टर्म है ये मेरा कितना है, 1/q है, इसको 1/q के बराबर कर दो। एक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, सन्नाटे से बैठे रहो, दूसरी इक्वेशन में दिया करो। दूसरी इक्वेशन में बोला है कि क्यू एथ यानी एन की जगह क्यू रखो, ए क्यू, और ए की जगह वही रहेगा प्लस क्या आएगा, क्यू एथ यानी क्यू की जगह कितना रखा है, एन की जगह क्यू रखना -1 बरा इंटू डी। ये जो टर्म है हमारा किसके बराबर है, 1/p के। ठीक है, ये 1/p के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है और हमको बताना है। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो सबसे पहले ए बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें क्या करो, दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दो। ठीक, तो घटाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो अब इसको यहीं पर सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा ऊपर p-1 q, सॉरी डी दोनों में कॉमन है तो डी बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा माइनस का q-1, डी बाहर ले लेते हैं भैया जी, डी हमने बाहर ले लिया, कॉमन था, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1/q है और नीचे वाला क्या है, 1/p है। इसको माइनस के साथ रखेंगे क्योंकि इसको घटाया हमने। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में नहीं है भैया जी, ये हमने इसको सेपरेट करके निकाला है, नीचे रखा है वैल्यू। तो अब इसको क्या है, अरेंज करो, डी ब्रैकेट में जाओगे, इन दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास p मतलब p -1, यहाँ पे आएगा माइनस का q, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा 1, ऊपर इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा p माइनस का q, नीचे आ जाएगा QP, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ से देखो 1 से ये 1 कट जाएगा। ठीक है, इसका लंबा नहीं आना चाहिए। और यहाँ से हमारे पास D ब्रैकेट में क्या बचेगा, P माइनस क्यू इज इक्वल टू P माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। यहाँ से ये कट गया तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 1/PQ। ठीक है, एक तो ये बात हमारी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो किसी एक इक्वेशन में पुट करो इसको, किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो ए की वैल्यू निकाल आएगी। तो इक्वेशन नंबर सेकंड पे ही पुट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड हमको यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ए निकालना है प्लस Q-1 और डी की क्या पुट करोगे 1/PQ। ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना है
p है। सेकेंड इक्वेशन से बाहर हो रहा है मेरा सोल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो ए को ऐसे ही रखो इधर और इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1/p आएगा, क्योंकि q से q कट जाएगा तो यहाँ पे 1/p बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1/pq। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या इसके ऊपर आ जाएगा तो q को काट देगा। ये बराबर कितना है 1/p। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/p और ये 1/p दोनों प्लस के हैं आपस में तो ये कट जाएंगे। यहाँ से a की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी कितना 1/pq। a और d दोनों बराबर आए हैं। अब हमें जो पूछा बता दो उसमें। इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था कि सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म इज 1/2 pq प्लस 1। सम बताना हमको फर्स्ट pq टर्म का, फर्स्ट pq टर्म का सम बताना है। यहाँ जहाँ पर n है वहाँ pq रखना है। तो सम एस एन इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है क्या n/2, ब्रैकेट में जाओ आराम करो नहीं फार्मूला लगाओ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है हमारे पास समेशन का। नहीं पता तब भी पता है तो फिर तो पता ही है ना। एस एन की जगह क्या लिखना है, क्यू को हमको निकालना है पी क्यू टर्म को समेशन, यानी यहाँ जहाँ एन है वहाँ पी क्यू लिख दो, यहाँ पे पी क्यू लिख दो डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में जाओ 2a 2 लिखो, ए की जगह कितना है पी क्यू 2a, ए की जगह पी क्यू इसको लिख दो प्लस n-1 n की जगह कितना आएगा पी क्यू माइनस 1 और डी की जगह कितना है 1/pq। पी क्यू चिल्ला रहे हो, पी क्यू होता है वो। अब यहाँ से पी क्यू एल्सियम ले लोगे और उसके बाद एल्सियम लोगे तो इससे कट जाएगा। पी क्यू एल्सियम ले लोगे तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1/2, ब्रैकेट में पहुँचो, यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा पी क्यू माइनस 1। ठीक है भैया, बहुत सही सॉल्व कर रहे हो तुम। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1/2, ब्रैकेट में जाओ, ये 2 है ये -1 है, कट जाएगा यानी 1 प्लस पी क्यू। तो हमारे पास सम जो आ गया पी क्यू का वो ये आ गया और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन में यही बोला था कि ये जो है इतना आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर नहीं करें तो इजी भी नहीं होते। एक बार कर लिए तो इजी है, नहीं करें तो समझदार हो, फिर लग जाते हैं तो कहते हो लग गए। क्या लग गए ये नहीं बताएंगे हम, इतना तो जानते ही हो आप सब लोग। ठीक, अब बात आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म, जो नंबर की टर्म है हमारे पास क्या है ऑफ द फॉर्म AP, क्या दिया है 25 22 19 ... कुछ भी हो, ये इज 160। ये कह रहा है कि हमारे पास जो AP दी गई है 22 20 25 22 19 ... इसका जो सम दिया गया है वो दिया गया है 116। फाइंड द लास्ट टर्म अब, यानी L की वैल्यू फाइंड करना है आपको। ठीक, तो सबसे पहले हमको पता चले n कितना है तभी तुम कर पाएंगे। तो गिवन इक्वेशन के हिसाब से जो हमको ये दिया गया सीरीज, इसमें a की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 और d की वैल्यू कितनी आ गई, सेकेंड में से फर्स्ट घटाया जाता है यानी 22 में -25। इससे हमें पता चला कि इसकी जो वैल्यू आ गई माइनस का 3 आ गई। n के विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है, नहीं जानता। सम दिया हुआ है हमको, जो सम है मेरा वो दिया हुआ है कितना 116। ठीक, फार्मूला लगाओ SN n/2, ब्रैकेट में जाओ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 116, n को ऐसे ही लिख दो n/2, ब्रैकेट में जाओ 2 की जगह 2a, a की जगह कितना लिखोगे 25, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में पहुँचो n के विषय में तो बता ही नहीं गया भैया, वही तो ढूंढ रहा हूँ मैं, फिरता रहूँ, ये -3। अब इसके बाद
इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा n/2, ब्रैकेट में 50 है तो यहाँ 50, इसका -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -3n और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा n/2, ब्रैकेट में हो जाएगा 53 माइनस 3n। ठीक है। हाँ, और इसकी वैल्यू हमको कितना दिया गया है 116, तो ये 116 है 116। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 और 2 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये है क्या, ये 3 है, 3n, हाँ 3n है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जब n का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3n² प्लस का 53n। अब हमें इसको अरेंज करना है। यहाँ से 3n² माइनस 53n माइनस, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 23 यानी 200, ये बराबर 0 के है। अब यहाँ से हमको n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालना है, और निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है। यानी n की वैल्यू हमको ऐसा, इसको ऐसे फैक्टर करने होंगे, जो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी 232 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आना चाहिए, और दूसरा जब इसको ऐड करें तो मेरे पास आना चाहिए माइनस का 53। तो जहाँ पे प्लस होता है ना यहाँ पे, तो दोनों माइनस ही किए जाते हैं लगभग, इस साइन पे ही डिपेंड करता है कैसा है, माइनस है तो माइनस का, प्लस है तो प्लस। देखो 3x², इसको हम लिख सकते हैं 29x, और माइनस का लिख सकते हैं 24x इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 232 बराबर 0। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको आइडिया है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा 3 इंटू 2, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये 53 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से क्या करो, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लो, ठीक है, x कॉमन ले लिया हमने, सॉरी 1 नहीं, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 29। ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ से हमको जो कॉमन लेना है, 1 मिनट रुको जरा, जो कॉमन लेना है हमको उसको देख लो जरा। जो हमको कॉमन लेना है उसको देखो, तो हम क्या कॉमन ले लें, अगर यहाँ से 8 कॉमन ले लें दोनों तरफ से, तो 8 जब कॉमन लोगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 8 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 3 का x, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 29। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आएगा आपका 232। ठीक, यहाँ से अब 3x माइनस 29 कॉमन ले लो, 3x माइनस 29 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x, और इस बार इसमें बचेगा 8 बराबर 0। अब इसको जब माइनस करोगे तो एक बार हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8, और दूसरी बार x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये n है x नहीं है भैया, यहाँ पे हमने x कर दिया है, ये n क्योंकि n का निकाल रहे थे ना, तो लिखते लिखते x बन गया, पता भी नहीं चला। ये n² है, ये n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, x ना समझे भैया, गलती हो गई, इसके लिए सॉरी, ये n है, क्योंकि हम लोग इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो ज़्यादातर मुंह में x ही रहता है ना, यहाँ पे n है, तो एक n की वैल्यू ये आ जाएगी, दूसरे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरे n की वैल्यू आ जाएगी 29/3। कभी आपने सुना है कि जो टर्म हमारे वो फ्रैक्शन हो, कभी फ्रैक्शन होता ही नहीं है, इंटीजर टर्म होते हैं,
तो हम क्या करेंगे, केवल n बराबर जो 8 है वही लेंगे, ये नहीं लेंगे। n बराबर 8 लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे जो टर्म होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होते, तो फ्रैक्शन नहीं होते ना ही निगेटिव होते हैं, तो ये वैल्यू जो हम है निगलेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, n बराबर ये ले लेंगे। अब जो आपसे पूछा उसको निकाल दो। क्या पूछा था इसमें? आपसे कह रहा था कि जो टर्म हमारा है, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द लास्ट टर्म पूछा है, n की वैल्यू हमको पता चल गई 8 है, तब n की वैल्यू पता चल गई तो an इज इक्वल टू 8, और क्या है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 25 आई थी, प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस वन, d की वैल्यू कितनी थी माइनस का 3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25, यहाँ 7 बचेगा, 7 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 21, यहाँ से बचेगा 4, लास्ट जो टर्म आ रहा है वो 4 आना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इसका जो है आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। अब उसके विषय में बताया जा रहा है जो हुज केथ टर्म इज 5k + 1। सम फाइंड करना है एन टर्म के लिए, और आपको दे दिया है क्वेश्चन में केथ टर्म जो है वो इतना है, तो पहले इसका यूज करो, उससे कुछ निकालो, कुछ निकलेगा। मेरा क्या निकलेगा देखता हूँ अभी मैं, ए और डी में कुछ रिलेशन निकल आएगी, ठीक। तो हमारे पास जो इसका सम पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास जो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मान लेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो ए है, और जो कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, और जो फर्स्ट टर्म है वो ए है। हमको कौन सा टर्म दिया है, केथ, यानी जहाँ पर एन है वहाँ के लिख दो, के इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दी है 5k + 1, 5k + 1 इज इक्वल टू, इसको लिखो a प्लस एन की जगह क्या लिखोगे, k -1, ठीक है, और d। अब इसको देखो सॉल्व करके कुछ निकलता है मेरी कंडीशन, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5k + 1 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा, मल्टीप्लाई करने से भी कुछ नहीं बनेगा, यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी, इक्वल क्या बन जाएगी कि a + k - 1 इंटू डी, ठीक। ये हमारे पास आ गया इसकी कंडीशन, एक इक्वेशन ये लिख दो। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी, एन टर्म का सम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो एन टर्म का जब सम पूछ रहा है तो हमें देखना होगा एन टर्म का सम निकाल सकते हैं इसमें। ये कितना है, +1 है, इसको सही से लिख दो जरा, ये +1 है, दो जगह सॉल्व करो, कोशिश करो हो जाएगा। ये +1 है, ये इक्वल टू का निशान है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 5k + 1 इज इक्वल टू, ए तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक विषय में कुछ बताया गया क्या, एक विषय में कुछ बताया नहीं गया। यहाँ पे डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के डी पाठक वाला नहीं, -d, ठीक। ठीक, ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर ये 1 मान लो। अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे एक बार तुमको ये देखना है कि जो के वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, और जो बिना के है उसको अलग लिखते हैं। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5k + 1, और ऊपर वाले को लिख दे के डी प्लस, जिसमें के नहीं है वो उसको अलग करते हैं a - d। अब यहाँ से क्या करो, कंपेयर कर लो दोनों टर्म की, तो कंपेयर करोगे तो के डी और k5, ठीक है। इसका मतलब k का कोफिशिएंट d है और k का कोफिशिएंट 5 है, तो कंपेयर करने से हमको d की वैल्यू 5 मिल जाएगी। ऑन कंपेयरिंग लिख देना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ कोफिशिएंट लिख देना, लाइन कोफिशिएंट,
ठीक है। जब इसको कंपेयर करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डी। अब इसके बाद ए माइनस डी का कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 है। डी की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है, डी की वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। कंपेयर करने का ही यूज होगा, तभी समझ पाओगे यहाँ पे, है ना। अब हमारे पास ए और डी की वैल्यू निकल आई। अब हमें जो सम निकालना है वो निकाल दो। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में जाओ 2a प्लस 2a है 29 नहीं है, n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद करो। ये हमारे पास फार्मूला है इसका। अब यहाँ से देखो एस एन n/2 तो ऐसे ही रखो, ए की वैल्यू जो आई है 6 उसको लिख दो। ए की वैल्यू 6 रखोगे कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होने का 12 हो जाएगा, प्लस n-1 ऐसे ही लिख दो। और डी की जगह कितना आ जाएगा, डी की जगह कितना आया 5, इसको रख दो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा n/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5d अलग कर दो, और यहाँ पे देखो 12d है, 12 है, और यहाँ पे 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 5 होगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 7। तो हमारे पास एस एन की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक। एस एन की वैल्यू ये आ जाएगी, देख लो। सारा खेल था इसमें, जो कंपेयर करना था हमको, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना था कि कंपेयर करके, क्योंकि वैसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। अगर के और कांस्टेंट टर्म के कंपेयर कर दोगे जोड़ निकाल लोगे, इस वजह से हमने ये किया, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन जो है देख लो, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी इज दिस, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सॉल्यूशन। देखो सम दिया है, सम का फार्मूला लगाओ, और उसमें और भी कुछ दिया है, पी ओ क्यू कांस्टेंट बताया गया है, आपको ये लगाना है। और इसकी वैल्यू कितने दी है, पी एन प्लस एन क्यू। तो इसको क्या करोगे, कंपेयर कर दो ना, इसमें भी अगर कंपेयर करने का, जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आपके पास निकल आएगी, ठीक। ये क्वेश्चन आपको करना है। एस एन का फार्मूला लगाओगे, फार्मूला लगाने के बाद जो एस एन निकलेगा उसका ये वैल्यू आएगी। अब इसमें एन स्क्वायर की टर्म और एन स्क्वायर के जो एन स्क्वायर और एन के जो टर्म है उनको आपस में कंपेयर कर दोगे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जब कंपेयर करोगे तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ज़्यादा टफ नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व भी है, देख लेना। ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया, बाकी इसमें सोल्यूशन हमने दे दिया है। जैसे ऊपर कंपेयर किया था बस इसमें सेम वैसे ही कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो ऑफ, कितना है, ये है 5n + 4 to 9n + 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, ठीक। तो दो आपको ये दी गई हैं, क्या दी गई हैं, एपी, जिनके सम का जो रेशियो है वो दिया गया है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जो उनके 18 टर्म के होंगे अलग अलग, उनका रेशियो आपको बताना है। देखो जब दो सीरीज दी गई हैं तो दो होंगे ना, दो सीरीज दी गई हैं तो दो होंगे। जैसे पहली सीरीज के लिए हम कॉमन डिफरेंस ए मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं। उसके लिए पहली सीरीज के लिए जो कॉमन डिफरेंस है, पहली सीरीज के लिए जो पहला टर्म है वो A1 मान लेते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको D1 मान लेते हैं, ये पहली सीरीज के लिए। और दूसरी सीरीज के लिए A2 मान लेते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको D2 मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों में n के विषय में बोला गया कि इसका भी n ये रहेगा, इसका भी n यही रहेगा। अब इसको जब कंपेयर करोगे, इसको डिवाइड करोगे, रेशियो निकालोगे, तो इसमें कुछ रिलेशन निकल आएगी, ठीक। जैसे जब हमारे पास पहले Sn जो कि पहली सीरीज है, Sn इज इक्वल टू, इसमें A1 रखेंगे, n/2 ब्रैकेट में जाओगे, कितना आएगा 2A1 + n-1, क्योंकि दोनों में टर्म जो n ही लेना है, तो n-1 इंटू डी, ये D1 लिखोगे, एक इक्वेशन ये बना लोगे, ठीक है।
दूसरी इक्वेशन में ऐसे लिखोगे n/2 ब्रैकेट में जाओगे, यहाँ पे 2a2 लिखना है। a1 और d1 ही डिफरेंस है, a1 और d1 का ही डिफरेंस है, यानी किसी का a1 है कॉमन डिफरेंस, किसी का पहला टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है, ठीक है। तो ये लगाओगे 2a2 प्लस यहाँ पे आएगा n-1 इंटू d2। अब आपसे क्वेश्चन में सिंपल सा बोल दिया है कि इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों को जो डिवाइड किया जाता है वो हमको ये दिया हुआ है n के रूप में। तो बस इनका डिवाइड कर दो। जब इनको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, और इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू, ये रेशियो हमको दिया है 5n प्लस 4 डिवाइड किससे है, 9n प्लस 6, ठीक है, इसे डिवाइड है। तो अब हमें क्या है, ये काट दोगे इससे, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है और किसमें रिलेशन निकालनी है, a1 d1 a2 d2 में, ठीक। तब हमें पता चल जाएगा क्या आ रहा है। तो यहाँ से हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, इसमें देखो 2a1 है, 2a1, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, n-1 इंटू d1, ठीक। यहाँ पे क्या बचा, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, काम हो जाएगा। 5n प्लस 4, ये इतना बचेगा ना जब कट जाएगा तो 9n प्लस 6। अब देखो ये तो हमने बना लिया, ये कंडीशन बना ली, और इसको एक ब्रैकेट में बंद करके थोड़ा सा सांस लो, सांस वाला सांस नहीं, ऑक्सीजन वाली सांस लेना। सासू माँ को कहाँ ढूंढोगे, अभी शादी कहाँ हुई होगी किसी की, ठीक। बाल विवाह ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म तो हो गया कानून की नज़र में, बाकी समाज में तो नहीं ख़त्म होता अभी भी। देखो ये हो गया, ठीक। अब हमारे पास जो हमको रेशियो निकालना है, रेशियो जो निकालना है वो किसका निकालना है, इसने बोला है कि 18 टर्म का, यानी 18वें टर्म का रेशियो निकालना है। तो पहले हम देख लें वो क्या होता है। हमारे पास जो an का फार्मूला होता है, an इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, an इज इक्वल टू हमारे पास होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं, ये बात बिल्कुल सही है, जितने हज़ार कहोगे उतने हज़ार सही है, ठीक है। अब हमें क्या है, पहले इसको देखो, an निकालना है हमको किसका, पहली सीरीज का, ये a1 है और ये n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे एक जगह 18 रख दो, 18 वाला निकालना है ना, 18 वाला। तो यहाँ पे बचेगा a1, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 18 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 17। ये d1 है, d1 एक, तो ये बचा, ठीक है भैया। दूसरा नीचे आओ, a2 वाला जब निकालोगे कितना आएगा, जो उसको भी 18वां ही निकालना है हमको। यहाँ से a2 प्लस इसमें करोगे 18 घट जाएंगे तो कितना आएगा, 17, यानी 17 इसका भी बचेगा, d2। अब इनका रेशियो कर लो, जब रेशियो करोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, a1 प्लस 17 d1 इज इक्वल टू a2 प्लस 17 d2। देखो भाई साहब ऊपर पहुँचो, ऊपर वाली जो इक्वेशन में 3 बनाई है, इसमें देखो क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है 2a1 और d1 है। अंदर के विषय में नहीं पता हमको, देखिए यहाँ 17 आया, यहाँ पे 17 आया, यहाँ 2a2 आया, यहाँ d2 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करें, इससे एक तो 2 कॉमन लेना होगा क्योंकि इनमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, और उसके बाद 17 भी आना चाहिए। तो अगर देखो इसमें अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे कितना रखते हैं कि ये कितना हो जाए, 2 कॉमन लेने के बाद 17 बन जाए। n की वैल्यू यहाँ पे कितना रखते हैं कि 2 कॉमन लेने के बाद ये 17 बन जाए।
तो n की वैल्यू कितना रख सकते हो, n की वैल्यू अगर यहाँ पे 35 रख दिया जाए, पुटिंग n इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन थर्ड लिख देना, पुटिंग इक्वेशन थर्ड n इज इक्वल टू 35। जब उसको 35 पुट करोगे, इसके विषय में हमको पता नहीं, ये फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। जब वहाँ पे 35 रखोगे देखो क्या होता है हाल, यहाँ पे हमने 35 रख दिया n की जगह, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 2a1 हो जाएगा, प्लस 35 रखोगे तो -1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 34 d1, डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना बचेगा 2a2, यहाँ पे कितना बचेगा 34, यहाँ पर भी बचेगा और d2 बचेगा। काम तो हो रहा है धीरे धीरे। अब इसमें जो ये रेशियो है, इसमें यहाँ पर भी n की जगह 35 रखो, तो 5 × 35 प्लस 4 डिवाइड बाई 9 × 35 प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, 2 कॉमन ले लें, इससे 2 कॉमन ले लोगे तो 2 नीचे से भी कॉमन आएगा, तो कट जाएंगे दोनों से, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इससे 2 कॉमन लोगे तो a1 d2 कॉमन लेने के बाद काटने पर a1 प्लस 17 d1 डिवाइड बाई a2 प्लस 17 d2, ये 1 है, 2 हमने कॉमन लिया था, तो 2/2 आ जाएगा, तो कट जाएगा। अब यहाँ पे पुट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये इसकी वैल्यू एक आ जाएगी आपके पास, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 35 15 और 4 19, ये आया, और प्लस 4, और इसको 9 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40, ये 9 45 कर देता है, और 27 और कितना होता है 4 31 प्लस 6, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचा 179, दोनों ऐड हो गए, और ये बचा 321, ठीक है। यही हमारा रेशियो है, यही हमसे पूछा था। एंजॉय करो, पार्टी करो, जो भी करना, आंसर आ गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना पड़ेगा, इसमें हम थोड़ा हिंट दे देते हैं, ठीक। इसके आगे क्वेश्चन हम कराएंगे अगले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, जो सम है फर्स्ट पी टर्म का किसी ए पी का इक्वल है वो द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। पहले दोनों को बराबर कर दो, उनसे ए और बी में कुछ रिलेशन निकलेगी, फिर उसके बाद पी प्लस क्यू टर्म का समेशन निकाल दो। ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आपको ही करना पड़ेगा, और इसमें सोल्यूशन हमने दिया है, अगर समझ में नहीं आता तो देख लेना। वैसे तो सिंपल सा है, पहले इनसे निकाल दोगे, फिर उसमें रिलेशन निकालोगे ए और बी में, या ए और डी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, फिर उसको पुट करके उसमें निकाल दो, बिल्कुल सिंपल सा आएगा, 0 आएगा आंसर। जिसका 0 आएगा ठीक है, जिसका 0 नहीं आएगा वो ठीक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके आगे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। 11 के बाद कितना है, 11 के बाद हमारे पास क्वेश्चन कितने, लास्ट क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास, जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये दिखाएगा नहीं, तो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो लास्ट हमको 11 नंबर क्वेश्चन करना है, 10 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, 18 है, ये हमारे पास 10 क्वेश्चन, करीब 8 क्वेश्चन बचे हैं, वो अगले लेक्चर में होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए और सपोर्ट करिए।